यार भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्रिकेट और पैसा, इसका जिसे कहना चाहिए चोली दामन के साथ है। क्रिकेट में पैसे का आगाज जो शुरू हुआ है वो कैरी पैकर सीरीज से हुआ, जब कैरी पैकर ऑस्ट्रेलियन जो थे उन्होंने रंगीन टी शर्ट्स और रंगीन जर्सियां इंट्रोड्यूस कराई और बरकी कमकमों की रोशनी में, और पूरा जो है एक क्रिकेट का हुलिया बदल दिया, जिसको कि कैरी पैकर सर्कस भी कहते थे। और पाकिस्तान भर से भी उसके अंदर इमरान खान, जहीर अब्बास, सादिक मोहम्मद और दीगर बहुत सारे खिलाड़ी थे जो उसका हिस्सा बने, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे उस वक्त के खिलाड़ियों को जगह मिली कि जब ये चले गए तो उनके बाद जो है जगह खाली हुई। तो वहां से जो है क्रिकेट के अंदर पैसे का आगाज शुरू है, जो बढ़ते 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 फिर जब लीग्स आई तो उनमें भी पैसा आया, खिलाड़ियों की ट्रेड होने लगी, खिलाड़ियों को मुंह मांगी कीमतों पे खरीदा जाने लगा। और फिर खिलाड़ी जो ऐसे थे जो कि T20 के माहिर थे, जो कि नक्शा बदल देते, तो उनकी मांग बढ़ते बढ़ते जो है पूरी लीग्स आई, IPL आई, उसके बाद पाकिस्तान की PSL आई, बिग बैश और प्रीमियर लीग और लंका लीग और बांग्लादेश की और कैरेबियन पता नहीं किसकी। लेकिन भाई अब पैसा इतना बढ़ गया, IPL के अंदर जो ऑक्शन हुआ है, अब उसमें जो मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख, मतलब अंदाजा करें पाकिस्तान के तो 3 गुना हो गए। उसके बाद पैट कमिंस 20 करोड़, उसके बाद जनाब डैरल मिचेल 14 करोड़, हर्ष पटेल 11 करोड़, अलजारी जोसेफ 11 करोड़, मतलब ये 67 करोड़ भारत बन गया। ये देखो तो अरबों में जाता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि मिचेल स्टार्क की जो एक बॉल है वो 20 लाख रुपए की पड़ेगी। तो भाई ये क्रिकेट जा कैसी रही है। एक जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है, बांग्लादेश के अंदर क्लब क्रिकेट होती थी और वो इतनी सख्त लीग खेलने जाते थे पाकिस्तानी खिलाड़ी, और इतने परफॉर्मेंस से रिलेट करते थे। बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने वापस कर दिया जिन्होंने उस जमाने में वहां पर परफॉर्म नहीं किया। तो अब और मजेदारी है, ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की बैंड बजाई है, लेकिन भारत की जो फ्रेंचाइज हैं उन्होंने मुंह मांगे दामों इन खिलाड़ियों को खरीदा है। अब एक वक्त आएगा, अब इतना पैसा जो इस PSL हो गई, PSL में तो खैर इतना नहीं है, लेकिन IPL के अंदर जो पैसा आ रहा है, अब ये कहां जाके रुकेगा। ये सीजन है वो एक सबसे अच्छी लीग है, पुरानी लीग है, और उसको पूरी दुनिया में मकबूलियत भी हासिल हो रही है। लेकिन खिलाड़ियों को एक तरफ तो हम कहते हैं यकीनन खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है, उनका ब्रेड एंड बटर। लेकिन भाई ये ब्रेड एंड बटर नहीं, ये तो स्टेक और आगे महंगे से महंगा खाना होता जा रहा है। अब खिलाड़ी डिलीवर किस तरह करेंगे, और उसके बाद बहुत सारी फ्रेंचाइज, ऐसा तो नहीं है कि उनको नजरसानी करनी पड़ेगी कि इतने महंगे 24-25 करोड़ भारतीय के अंदर आप टीमों के अंदर खिलाड़ियों को इंडक्ट कर रहे हैं। और इस वक्त हाल ये हो गया है कि जो एक एक दो दो खिलाड़ी हैं उनकी कीमत इतनी है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की पूरी लीग PSL समाज है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है उसका जो है, पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी उसमें उस तादाद में नहीं आ रहे हैं जैसे कि पहले सीजन के अंदर आए थे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए लम्हा फिक्री है। इनकी आपस की, इनकी अभी तक फ्रेंचाइज के साथ ही जो है वो मुठभेड़ चल रही है। ये एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सके, बहुत सारी टीमों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। और अगर देखें तो जिस तरीके से पिशावर ज़ल्मी या लाहौर कलंदर ने काम किया, दीगर फ्रेंचाइज उस तरीके से अभी तक काम नहीं कर पाई हैं। तो एक तरफ तो अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में इस तरीके से पैसा बढ़ रहा है कि मिचेल स्टार्क जैसों की एक बॉल 20 लाख रुपए पाकिस्तानी की पड़ेगी, तो ये कहां जाकर रुकेगी। और पैसा आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर इसको डिलीवर भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि आगे चल के कहीं ना कहीं टीमों को और फ्रेंचाइज को इसके ऊपर बैरियर जरूर लगाना पड़ेगा, वरना ये पैसा बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो कि क्रिकेट की खूबसूरती को निगल जाए। चलो जाओ शार्ट हो जाओ।